एहतजाज किया है और पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाना है भारत का, उससे जवाब तलब किया है कि किस तरह से ये काम हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत किस तरह से भारत में मज़ीद फैलाई जा रही है। तो पहली चीज़ ये है कि ये साइबर हमला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और इसमें पाकिस्तान के आला अफसरान, जिसमें हुकूमती एहलकार हैं, आला हुकूमती अफसरान, उनके फ़ोन्स और उनके गैजेट्स, इन पर यह हमला किया गया। और इसके अलावा जो आला फ़ौजी अफसरान हैं उन पर भी, उनकी गैजेट्स पर और फ़ोन्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर ये साइबर अटैक किया गया, जिसका सुराग लगा लिया गया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया है। साथ ही ये डायरेक्शंस भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं कि वो किस तरह से मज़ीद अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अगर कोई कमी है तो उसकी भी निशानदही की गई है, की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान के इदारे हर वक्त पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और देखिए ये किस तरह से ये एक नीच और घटिया हरकत की गई भारत की तरफ से कि ये साइबर अटैक किया गया, ये साइबर हमला किया गया, और ये मुसलसल जारी है, ये भारत बाज नहीं आ रहा इस तरह। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया, इसको सुराग लगा लिया गया। अभी आप देख रहे हैं कि अभी चंद दिन पहले 10वां क्वाडकॉप्टर LOC पर जो भेजा था भारत ने, 200 मीटर तक ही अंदर आया था, उसको भी गिरा दिया गया। तो हर तरह से कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग और पता नहीं इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत मुसलसल कोशिशें कर रहा है और बड़ी नीच और घटिया हरकतें कर रहा है कि किसी तरह से इनके फ़ोन्स हैक करके और क्या वो इंफॉर्मेशन ले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फिर किस तरह से उसको इस्तेमाल करे, जान सके कि क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं। अब क्यों भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ा धचका जो उसको लगा है हाल ही में, वो है अफ़गानिस्तान से भारत की छुट्टी हो गई है। और ख़ित्ते में आप देखिए कि पाकिस्तान का किरदार कितना अहम नज़र आ रहा है कि ख़ित्ते में अमन हो, ख़ित्ते के हवाले से बड़े फ़ैसले हों, उसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे आगे है, पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। अभी सुहेल शाहीन जो तर्जुमान हैं तालिबान के कतर में जो दफ्तर है तालिबान का, उसके उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान का हमेशा से किरदार बड़ा ज़बरदस्त रहा है अमन के लिए अफ़गानिस्तान में, और हमेशा पाकिस्तान कहता रहा है कि अमन ही वाहिद रास्ता है अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ने के लिए, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि तालिबान कह रहे हैं कि जी हम अभी तो कतर में होते हैं मुज़ाकरात, तो पाकिस्तान में हो तो ये और अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और पाकिस्तान की किरदार की उन्होंने तारीफ़ की है। साथ ही इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफ़गान हुकूमत हमेशा, चूँकि वो पिट्ठू बनी रही भारत की और भारत बड़ी में इन्वेस्टमेंट करता था, चाहे इलेक्शंस हों, दीगर काम हों, बहुत हर तरह से इंटेलिजेंस के हवाले से। अब देखिए कि आज अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात होती है आर्मी चीफ़ से, आर्मी चीफ़ के पास जाते हैं और आर्मी चीफ़ का, पाकिस्तान की फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं अफ़गानिस्तान के सफ़ीर आखिरकार कि जी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप हमेशा से ठीक थे, पहले दिन से ही आपका मौक़िफ़ ठीक था और आपने हमेशा अमन के लिए काम किया। तो पहले आपको पता है किस तरह के बयान देते थे वो, कोई भी वाक़या हो जाता था, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या अफ़गानिस्तान में होता था, किस तरह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान आना शुरू हो जाते थे, वहाँ पर मीडिया में किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती थी, वो सब प्लांटेड था, भारत का पत्ता साफ़ हो चुका है। तो अब जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, तालिबान की तरफ से भी सराहा जा रहा है। और अब लोया जिरगा ने जो अफ़गानिस्तान के फ़ैसला दिया तो उसमें तालिबान कैदी जो हुकूमत के पास थे उनकी रिहाई हुई है। तो अब ये मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि अब बैनुल अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान में जो फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं, उनके दरमियान, हुकूमत है, तालिबान है, दीगर लोग हैं, उनके दरमियान अब मुज़ाकरात होंगे। तो पहले अमेरिका से हो गया तय सारे मामलात कि अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ कोई दहशतगर्दी या कोई ग्रुप नहीं पनपने दिया जाएगा। अब तालिबान कह रहे हैं कि अब हमने ये मुज़ाकरात करने हैं और इसमें हम जंगबंदी की भी बात करेंगे और आगे हमने किस तरह अफ़गानिस्तान में देर पा अमन लेकर आना है और लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए क्या काम करना है, इस तरफ हम फोकस करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है और इसमें पाकिस्तान के किरदार को अब दोनों पार्टी सराह रही हैं और शायद ये पहली दफ़ा है कि इस तरह से
पाकिस्तान की फ़ौज के आर्मी चीफ के किरदार को इतना सराहा जा रहा है दोनों की तरफ से, तालिबान भी और अफ़गान हुकूमत भी, उनके सफ़ीर भी। लेकिन ख़ित्ते में हालात को ख़राब करने वाला, यहाँ पर जो बदमाश बनने के ख्वाब देखता था और अब वो देख रहा है कि उसके वो ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, और पाकिस्तान का जो किरदार है ख़ित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल करम से वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन अगर ला सकता है तो उसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम होगा। दोनों को करीब लाए, अमेरिका से अब भी बात हुई है और पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा ने बात की अमेरिका से, तो उसमें वही अमेरिका ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए आपके किरदार को सराहते हैं, इसमें मज़ीद साथ चलें। और अफ़गान तालिबान ने भी कहा है कि जी आप साथ रहेंगे तो ये मामला आगे तक बढ़ेंगे। तो साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसके हवाले से बात की गई है अमेरिका से कि जी ये मामला भी आपने अगर देर चाहते हैं आप ख़ित्ते में, तो ये पाकिस्तान का जो ये मौक़िफ़ है इसके हवाले से आप काम करें, क्योंकि ख़ित्ते में वरना ख़तरा हो सकता है। तो खैर, अब आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो जिस बदमाश की मैं बात कर रहा हूँ वो देखें, उसकी हरकतें देखें। भारत में पोस्ट की गई फ़ेसबुक पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़, और उस पर फिर बेंगलुरु में मुसलमानों ने एहतजाज किया। वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, थाने गए, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, उल्टा उन पर फायरिंग कर दी गई और 3 लोग शहीद हो गए। जो उनका मीडिया बता रहा है 3 लोग शहीद हो गए हैं उसमें, और 100 से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी उल्टा मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके, इस्लाम पर हमला करके, उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हीं को शहीद किया जा रहा है। तो ये है भारत, ये है उसका असल चेहरा जिसको वो सेकुलर कहता है। आप देख लें, अभी ये बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मामला था, अभी आप देख लें ये हो रहा है। तो पाकिस्तान ने देखिए कमाल किया है कि दफ्तर खारजा ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जो बढ़ती नफ़रत है और उनका जो कत्ले आम है, इस पर एहतजाज भी किया है, इसकी मजम्मत भी की है कि क्यों इस्लाम के ख़िलाफ़ ये काम हो रहे हैं, क्यों मुसलमानों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी देखिए मुसलमान तो वहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। अभी दिल्ली में दारुल हुकूमत में जो फसादात हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसमें भी मुकदमात मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही किए गए और हिंदुओं को साफ छोड़ दिया गया, जिस तरह से हमेशा से माजी में रहा है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी हिंदू भी हों तो उनसे भी नफ़रत है। अभी 11 हिंदू जो पाकिस्तान से वहाँ गए थे, उनको लाज देकर बुलाया गया था कि आपको शरीयत देंगे, ना शरीयत दी ना कुछ दिया। 11 एक ही ख़ानदान के 11 लोग वहाँ पर कत्ल कर दिए गए, और कहा जी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, जी ये जहर था, ये था, उनको कुछ वहाँ सहूलतें नहीं दी गई। तो ये है भारत का असल चेहरा, और यही तकलीफ़ है भारत को कि पाकिस्तान उसका असल चेहरा दुनिया के सामने रख रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ बना हुआ है, पीछे नहीं हट रहा। तो ये देखिए कि पाकिस्तान पर ये साइबर अटैक, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम, और ये जिस तरह से अफ़गानिस्तान में अमन आ रहा है, अब जैसे जैसे भारत का पता वहाँ साफ़ हुआ है, ये भारत से ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही।